लगता है पैसे से वो हर चीज खरीदा जा सकता जो आपका दिमाग सोच सकता है। ऐसा लगता है आपको। आज के इस बुक समरी में हम फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसे के साइकोलॉजी को समझेंगे। इस बुक समरी का मुख्य उद्देश्य यह है, हर व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करे और अपने लाइफ में आगे बढ़े। पैसा और खुशी का रिश्ता एक जटिल विषय है। कई लोग मानते हैं अधिक पैसा अधिक खुशी लाएगा, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। मॉर्गन हॉसल बताते हैं, जो इस बुक के ऑथर है, पैसा जीवन में सुरक्षा और फ्रीडम का सबसे बड़ा उपकरण है। खुशी और पैसा का संबंध इस बात पर निर्भर करता है आप पैसा को कैसे देखते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। पैसा आपको फ्रीडम देता है, जो खुशी की बात है, लेकिन फ्रीडम का मतलब है आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं यह खुद तय कर सकते हैं। जरूरतों से ज्यादा पैसा आपको खुशी नहीं देता। यह साबित हुआ है एक निश्चित स्तर के बाद। अधिक पैसा खुशी में वृद्धि नहीं करता। खुशी पैसा खर्च करने से नहीं, बल्कि वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा से आती है। इसलिए पैसे को पूरी जिंदगी नहीं, बल्कि पैसे को एक उपकरण के रूप में देखें, जो दुनिया के हर अमीर और सक्सेसफुल लोग देखते हैं। आपको खुशी पाने के लिए पैसे का सही उपयोग करना सीखना होगा। यह सोचने से बचें कि केवल अधिक पैसा ही खुशी देगा। साथ ही पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऑथर बताते हैं, पैसा केवल एक साधन है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन में गहरा होता है। पैसा हमारे फैसलों और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। लोग अक्सर पैसा कमाने और खर्च करने के मामले में अपने दिमाग के बजाय भावना से सोचते हैं, जो बहुत हद तक गलत है, तथा हमारी वित्तीय आदतें हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से आकार लेती हैं। जिन लोगों ने आर्थिक मंदी देखी है, वे रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं, और बार आपने ऐसे लोगों को भी देखा जो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दूसरे लोगों की नकल करते हैं, बिना यह सोचे कि वह निर्णय हमारे लिए सही है या नहीं। आइए इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो दोस्त थे, राजू और रामू। राजू एक किसान था, वहीं रामू एक इन्वेस्टर था जो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता था और राजू के मुकाबले बहुत अधिक पैसे अर्न कर रहा था। इस बात को देखकर राजू ने सोचा कि अब मैं भी किसान का कार्य छोड़कर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और रामू के जैसे अधिक पैसे अर्न करूंगा। लेकिन यहाँ राजू गलत था, क्योंकि राजू को न तो स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज था और न ही इन्वेस्टमेंट का। इसलिए राजू का सारा पैसा डूब गया। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें कि क्या आप अपने फैसले और अपने अनुभवों या दूसरों की राय के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह बुक समरी केवल तेजी से पैसा कमाने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि लंबे समय तक सही फैसले लेने के बारे में है। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, उनका कहना है, पैसे कमाने के लिए आपको अपने अंदर धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य आपके सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। छोटी छोटी लक्ष्य बनाएं, जो निरंतर प्रगति और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। वॉरेन बफेट बताते हैं, इन्वेस्टमेंट में धैर्य रखें और अपने इन्वेस्ट किए पैसे को समय दें। तुरंत लाभ की तलाश करने के बजाय लॉन्ग टाइम का नजरिया अपनाएं। तथा ऑथर का मानना है, पैसा बचाने की आदत अमीर बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है, तथा साथ ही पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। असली सफलता का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जो संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण हो। इसलिए पैसे को लक्ष्य ना बनाएं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह बुक समरी हमें सिखाती है, केवल पैसे कामना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपके जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। इस बात को आप समझो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।